प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका आप भर रहे होंगे। आज हम पेज 53 अनुपात और प्रतिशत पर आधारित अधिगम परीक्षण देखेंगे। एक छोटा टेस्ट देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में आपने अनुपात और प्रतिशत के बारे में समझ लिया था। प्रश्न पहला, अवनी का भार अंतरा के भार का दुगना है तो दोनों के भारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अवनी का भार अंतरा के भार का दुगना है तो हम अंतरा का भार मान लें x किलोग्राम। तो अवनी का भार दुगना यानी 2x किलोग्राम हो जाएगा। अब अवनी का भार अनुपात अंतरा का भार तो बराबर 2x अनुपात x मान रख दिया हमने। अब इसे हम बराबर में लिख देंगे 2x बटे x, x से x कट जाएगा तो 2 बटे 1 आएगा, या हम इसी को बराबर में 2 अनुपात 1 लिख सकते हैं। ध्यान रहे जब आप अनुपात निकालें तो इकाई ना लिखें, क्योंकि वास्तव में इकाई से इकाई कट जाएगी, या दूसरे शब्दों में यह विमाहीन के रूप में प्रदर्शित होगा। प्रश्न दूसरा, एक फैक्ट्री में कुल 72 श्रमिक हैं, इनमें 24 पुरुष हैं और शेष महिलाएं, तो ज्ञात कीजिए। और 2 प्रश्न हैं का और खा के रूप में। पहले हम महिलाओं की संख्या निकाल लें तो कुल श्रमिक हैं 72 और पुरुष हैं 24, तो महिला कितनी होंगी? 72 ऋण 24 बराबर 48। अब का नंबर का प्रश्न देखें, कुल श्रमिक व पुरुषों का अनुपात। तो कुल श्रमिक अनुपात पुरुष बराबर 72 अनुपात 24 हमने मान रख दिया। कुल पुरुष 72 और श्रमिक और पुरुष 24। अब 72 बटे 24 काट दीजिए 12 से। 12 दूनी 24, 12 छिंग 72। अब फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 बटे 1, तो बराबर में आ गया 3 अनुपात 1। ख, महिला व पुरुषों का अनुपात। तो महिला अनुपात पुरुष बराबर, अब हमें कितना दिया था? 48 महिला हैं और पुरुष 24 हैं, तो 48 बटे 24 काट दीजिए। 12 दूनी 24, 12 चौके 48। फिर काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बटे 1, तो बराबर में कितना आ जाएगा? 2 अनुपात 1। अब देखेंगे हम प्रश्न तीसरा। 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर को अनुपात में ज्ञात कीजिए। हम आपको बता चुके हैं कि जब भी भाग या अनुपात में सवाल हो तो अंश और हर की इकाई एक समान होनी चाहिए, नहीं है तो कर लीजिए। यदि आप बिना इकाई समान किए करते हैं तो आपको प्रश्न गलत हो जाएगा और 0 अंक मिलेंगे। तो यहाँ 90 सेंटीमीटर और यहाँ 1.5 मीटर है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ज़्यादातर हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल लेते हैं। 90 सेंटीमीटर अनुपात 1.5 मीटर बराबर 90 सेंटीमीटर अनुपात 150 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1.5 में हम 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 150 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब 90 बटे 150 लिख दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। अब 9 बटे 15 है, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 पाँचे 15, तो आ गया 3 बटे 5, या हम इसे कह सकते हैं 3 अनुपात 5। अगला प्रश्न चौथा है, राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। बताएं कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो आप भी जब कोई कक्षा पास होते हैं या कोई परीक्षा देते हैं तो आपको प्राप्तांक अंक जो आपको मिलते हैं तो आप अपने अंकों का प्रतिशत निकाल दें। ठीक इसी तरह यहाँ भी हम निकालेंगे। कुल अंक हैं 600 और राम को कितने अंक प्राप्त हुए? 480। तो राम को प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होगा? 480 बटे 600। कितने मिले थे उसे? 480, और कुल कितने थे? 600, और गुणित हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने में 100 का गुणा करते हैं। अभी 100 में से 2 शून्य और 600 में से 2 शून्य। आपको हमने बताया कि अंश में 1-1 शून्य काटते जाइए यदि दाहिनी तरफ है, तो ये 2-2 शून्य कट गए अंश और हर में। अब ऊपर हो गया 480, नीचे हो गया 6। 6 से 480 काटिए तो 6 से 48 कटेंगे 8 बार, और 0 की 0 तो 80, तो उत्तर आया 80%। राम को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? 80%। अगला प्रश्न है
श्याम के पास कुल 200 आम थे। उसने 80 आम मोहन को दिए तो शेष आम उसने सोहन को दिए। बताओ सोहन को कितने प्रतिशत आम प्राप्त हुए। तो कुल आम 200 थे, मोहन के पास 80, तो सोहन के पास कितने होंगे। तो 200 में से 80 घटा दीजिए तो 120। सोहन के पास आमों का प्रतिशत क्या होगा। तो 120/200, क्योंकि उसके पास हैं 120 और कुल कितने थे 200, तो बटे में 200 और गुणित 100। जैसे आप ऊपर प्राप्तांकों का प्रतिशत निकाला ऐसे यहाँ होगा। अब यहाँ पर 2 शून्य 100 के और 200 के कट गए अंश और हर में। अब 120/2 काट दीजिए तो आया 60, तो 60%। सोहन के पास आमों की संख्या 60% होगी। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।